नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डूंगरपुर पुलिस, ठीक है, डूंगरपुर पुलिस का 1 गुना का यानी फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बाकी सब का भी वेट कर रहे हैं। जिस समय में ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ठीक है, उस समय तक केवल डूंगरपुर पुलिस का ही आया है। हो सकता है कि वीडियो अपलोड करूँ या फिर जब आप ये वीडियो देखें तब तक और भी जिलों का आ जाए, ठीक है। लेकिन उम्मीद ये है कि 3, 4 और 5 तारीख को लगभग सभी का आ जाएगा। आशु सर ने भी यही बोला है और लगभग सभी लोग यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो अभी डूंगरपुर पुलिस वाला आया है तो उनके मतलब डीवी की डेट भी दे दी गई है कि 16 अक्टूबर को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने को क्या-क्या रेडी करके लेके जाना है, ठीक है? तो उनकी बातें करेंगे, ठीक है? इसमें करीबन टोटल 20 पॉइंट लिखे गए हैं डीवी के रिलेटेड, ठीक है? उन 20 पॉइंट में से आपको पूरे के पूरे 20 आपके ऊपर है ना, अप्लाई नहीं होते, ठीक है? आपके ऊपर जो-जो अप्लाई होते हैं, आपको केवल वो तैयार करने हैं। जैसे जैसे अगर एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट होता है, मतलब जब एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनको जब रिटायर होते हैं तब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आप अगर एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी पे नहीं आते तो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, सीधी-सी बात है। वैसे ही अगर बात कर लें कि कोई विधवा की कैटेगरी से फॉर्म लगाया है, तो उनको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप उस कैटेगरी में नहीं आते तो आपको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें जितने डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ना, वो सारे आपके लिए नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, जिस डॉक्यूमेंट का आपको ये लगता है कि ये मेरी मतलब कॉमन है, सबको लेके जाना है, वो आपको भी लेके जाना है, ठीक है? हाँ, अलग से आप कोई कैटेगरी हो, एक्स सर्विसमैन हो, विधवा हो या फिर आपके कोई माता-पिता है जो पहले पुलिस में हो या फिर शहीद हुए हो, ठीक है? तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अलग से लेकर जाने हैं, ठीक है? तो बात करते हैं, चलिए सारे डॉक्यूमेंट की लाइन से एकदम लाइन से बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, ठीक है? क्योंकि 16 तारीख को अगर डूंगरपुर का आ गया है, तो अब आपका भी धीरे-धीरे सबका आ जाएगा और हो सकता है कि अक्टूबर के अंदर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। अब जो पहला डॉक्यूमेंट माना माँगा गया है ना दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट क्या है? पहला डॉक्यूमेंट ये है कि जब आपने पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है? जिस समय हमने पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय ई-मित्र वाले ने हमको निकाल के पेज दिया था, ठीक है? एक प्रिंट आउट दिया था। एक तो वो प्रिंट आउट, दूसरा जब आप फिजिकल देने गए थे तो उस फिजिकल के समय जो भी आपका एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड पर उन्होंने सील लगाई थी, ठीक है? पीएसटी पास और वहाँ पर साइन किए थे और अलग से एक कागज़ और दिया था, वो कागज़, ठीक है? इसके अलावा जब आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी देने गए थे, ठीक है? उस समय जो आपका प्रवेश पत्र था, वो प्रवेश पत्र। अब सीबीटी में कई लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि भई कुछ बोल रहे हैं कि हमारा सीबीटी में लिया, नहीं लिया, हमारा प्रवेश पत्र वहीं जमा कर लिया, कई कह रहे हैं नहीं किया। तो भाई सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि सीबीटी जितने भी देने गए थे ना, तो उन सब का है ना, जो प्रवेश पत्र था वो वहाँ जमा किया था। क्योंकि मैं देने गया था, मेरा जमा किया था और मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन सबका जमा किया था। अब अगर जमा कर लिया तो कहाँ से लेकर जाएँ? तो देखो दोस्तों, सबने है ना 2-3 फ़ोटोकॉपी तो निकलवाई थी अपने जो प्रवेश पत्र था उसकी, और अगर आपके वो फ़ोटोकॉपी ना हो, तो चेक कीजिए कि अगर आपने डाउनलोड किया हो तो आपके फ़ोन में पीडीएफ पड़ी होगी, उससे आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है? यानी 3 चीज़ें अभी तक हो गई क्या? एक तो जो फ़ॉर्म अप्लाई किया था उस समय जो प्रिंट आउट दिया था वो, एक जो फिजिकल देने गए थे उस समय का आपका प्रवेश पत्र और एक सीबीटी का प्रवेश पत्र, ठीक है? आगे बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मतलब 10वीं का, 12वीं का, ये 2 तो मस्ट है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन वाला भी लेना है, ठीक है? आगे बात करते हैं आपका आयु प्रमाण पत्र, ठीक है? आयु प्रमाण पत्र मेनली क्या होता है कि जो 10th की बोर्ड की मार्कशीट होती है ना, उसमें हो जाता है, ठीक है? अगर भाई किसी ने बाहर से 10th कर रखी हो या फिर और किसी डिस्ट्रिक्ट से मतलब और किसी स्टेट से कर रखी हो और शायद उसके ना हो, तो उसको बनवाना है, ठीक है? फोर्थ बात कर लेते हैं कि जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ठीक है? अगर आप इनका रिजर्वेशन ले रहे हो, ठीक है? तो उनका सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है? बनवाना क्या है मतलब जो बना हुआ आपके पास होगा। 5th में जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है? जो जिन्होंने भी मतलब ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगाया है, उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तैयार रखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं 6th नंबर पर क्या है? दोस्तों 6th नंबर है ना, ये मतलब सबके लिए नहीं है, ठीक है? ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो ध्यान रखना। ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी सरकारी सेवा में लगा हुआ है, मतलब
ऐसा व्यक्ति जो अभी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, उसको ये सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाना है, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप भी मेरी तरह बेरोजगार हो ना, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप जॉब में नहीं हो, ठीक है। आगे बात करते हैं सेवेंथ वाले की। सेवेंथ वाला क्या है कि जिसके भी मतलब पेरेंट्स यानी माता पिता है ना, उनमें से अगर कोई पुलिस का अधिकारी कर्मचारी हो, ठीक है ना, तो उनको बनवा के लेके जाना है, ठीक है। यानी जो माता पिता पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है, मतलब शहीद हो गए थे वो ड्यूटी केस में, उनको बनवाना है, ठीक है। एट्थ बात करते हैं कि जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता की थी ना, ठीक है, वहां से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। अब अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जैसे भाई मैंने कॉलेज कर रखी है, ठीक है, तो मेरे को अपना चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ट्वेल्थ कर रखी है, तो आपको जहां से आपने ट्वेल्थ की थी उस स्कूल से बनवाना पड़ेगा, एक तो ये। उसके अलावा उसके अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आपके रिश्तेदार ना हो द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। दो ये बनवाने हैं। अगली बात करते हैं 9 नंबर की, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्या है कि जो एक्स सर्विसमैन है ना, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उनको डिस्चार्ज प्रमाण पत्र अपना लेकर जाना है, ठीक है। 10 नंबर है कि भाई टीएसपी वाले जितने भी हैं, ठीक है, आपको पता है कि फॉर्म निकलते हैं तो दो तरीके से निकलते हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी, ठीक है। तो जो टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी हैं, ठीक है, उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है टीएसपी एरिया का, ठीक है। 11th पर आवेदक स्वयं के 5 रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, 5 से ज्यादा ले जाना, अब 10 ले जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से कम मत लेके जाना, ठीक है। 12वां नंबर है मतलब जो भी विधवा है, ठीक है, उनको उससे रिलेटेड जो भी उनका कागज होता है, ठीक है, वो लेकर जाना है। फिर 13 नंबर पर आता है एनसीसी और होमगार्ड और पुलिस डिप्लोमा वाले। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया एनसीसी के नंबर जुड़कर आएंगे क्या, होमगार्ड किया हुआ तो उसके नंबर जुड़कर आएंगे, डिप्लोमा के नंबर जुड़कर आएंगे, तो नहीं भाई। पहले अब आपका डीवी होगा ना, तो डीवी पर जब आप जाओगे तो अब आपको आपका एनसीसी हो गया, होमगार्ड हो गया, जो आपका डिप्लोमा हो गया, उसके अब जो आपके प्रमाण पत्र है ना, वो आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। अगली बात हो गई 14वां विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। 15वां दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, ठीक है, यानी जिनकी शादी हुई थी और उन्होंने दहेज नहीं लिया था तो उनको वो शपथ पत्र, ठीक है। 16वां नंबर हो गया कि दिनांक 1/6/2022 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं होने के संबंध में, ठीक है। तो भाई ये तीनों चीजें उनके लिए लागू हो रही है जिनकी शादी हो गई है और जिनके बच्चे हैं, ठीक है। 17वां नंबर एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र, पत्नी नहीं हो सॉरी, है ना, उसका प्रमाण पत्र। फिर आता है 18वां नंबर आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होने का, ये क्या है, सजायाफ्त नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र, ठीक है, ये सबको लेकर जाना पड़ेगा। 19वें नंबर हो गया धूम्रपान और तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र। और 20 नंबर पर है जो भी मतलब जिन्होंने भी ड्राइवर से फॉर्म लगाया था ना, उनको लाइसेंस, ठीक है। ये इतने 20 डॉक्यूमेंट है दोस्तों, और ये मतलब 20 डॉक्यूमेंट बिल्कुल मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट इनमें है ना, वो बिल्कुल रेडी रखना, ठीक है, गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, ये है सीबीटी प्रवेश पत्र वालों का, कईयों को डाउट आ रहा है, तो एक बार या तो आप ऐसा करना कि आपकी जो मतलब पोर्टल है ना, क्या बोलते हैं उसे, आपकी जो एसएसओ आईडी है ना, मेनली उस एसएसओ आईडी पर जाकर चेक करना। एसएसओ आईडी के ऊपर अंदर एडमिट कार्ड के अंदर मेरे को लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिले तो हो सकता है कि आप अपनी फोन की गैलरी चेक करना, आपको वहां भी मिल जाए, ठीक है, मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डाउट हो ना दोस्तों, तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उस समय तक केवल डूंगरपुर वालों का रिजल्ट आया है और उनकी 16 तारीख को डीवी है, ठीक है, 10 बजे उनको बुलाया गया है। तो भाई हो सकता है कल 3 तारीख है, ठीक है, 3, 4 और 5 तारीख को सबका रिजल्ट आ जाए, आशा करते हैं, ठीक है। तो भाई अपने मतलब जिस भी भाई का आए, बहुत बहुत मतलब आपको बधाई पहले ही, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, और भर्ती आ रही है, ट्राई करो, किसी ना किसी में हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और सबसे अहम चीज, जिसने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में चैट करने की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है। आप वहां पर डाउट हो आपको तो वहां पर चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी भाई ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। 450 के आसपास बच्चे हैं और लगभग सारे है ना राजस्थान पुलिस के ही बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।